अच्छा सर, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। एक तो ये पहला कि सिप में डाइवर्सिफाइड फंड्स और सेक्टरल फंड्स किस में कम रिस्क है और किस में ज़्यादा रिटर्न है सर? दोनों के आंसर सर बताएं। दोबारा बोलेंगे सॉरी। सर जो सिप के ज़रिए यहाँ पर डाइवर्सिफाइड फंड और सेक्टरल फंड किस में हाँ कम रिस्क है और किस में ज़्यादा रिटर्न है? सी, ये दो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जी बेसिकली सिप के जरिए आप जब डाइवर्सिफाइड में इन्वेस्ट करते हैं ना, जी। तो आप चार अलग अलग बास्केट्स में देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, डोंट कैरी ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल सर। तो इसमें तो सेक्टर के अंदर वो रिस्क आप बढ़ा देते हैं, डेफिनेटली उसके अंदर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक खराब न्यूज या वो सेक्टर का एक खराब साल आपके 4 साल के अच्छे परफॉर्मेंस को लेवल आउट कर सकती है। जी वेरस डाइवर्सिफाइड के अंदर आपको बहुत एकदम हाई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा शायद, हम्म। लेकिन वो आपकी स्टडी चलती रहेगी। एंड उसकी जो रिटर्न एवरेज आपके ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स देखोगे, तो एक अच्छे डबल डिजिट में रिटर्न देखने मिल सकता है। ठीक है सर, एक चीज़ तो आपने यहाँ पे ये बता दी कि कई बार इस तरह की से होता है और वो हम लोग देखते भी हैं कि पूरी साइकिल जो होती है कई बार वापस आने में लंबा टाइम लगा देती है और निवेशकों के बीच में पेशेंस होता नहीं है, वो घबरा जाते हैं एकदम से। तो सर ऐसे में अपने जो फंड्स होते हैं यहाँ पर उसको किस तरीके से कवर अप किया जा सकता है? अगर नुकसान उठा रहे हो तो किस तरीके से यहाँ पे कहीं कहा जाए कि सुरक्षा कवच कैसे तैयार किया जा सकता है? देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप सेक्टर या थीमेटिक में हैं तो जी ये चीज हो सकता है। लेकिन यही अगर आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में देखेंगे, जी उसमें एक आधा सेक्टर खराब भी कर रहा है या एक आधा फंड जो खराब भी कर रहा है, जी अगर आप में पेशेंस रखते हैं तो मार्केट बाउंस में वो सेक्टर जरूर बाउंस करती है ओवर द पीरियड। जी जी। लेकिन अगर आप सेक्टर या थीमेटिक के अंदर है, तो और आपकी एसआईपी आज के तारीख में अगर डिसप्रपोर्शनेट है, जैसे हमने अभी राहुल जी के पोर्टफोलियो में देखा था, ऐसा सीन है, तो जी आप थोड़ा सा वो कट डाउन कर दीजिए एंड एंश्योर कि सी क्या होता है, लोग पेशेंस रन आउट क्यों कर जाते हैं? बिकॉज इन्वेस्टमेंट जनरली करते हैं कोई गोल को लेके, कोई लक्ष्य को लेके। जी। अब वो लक्ष्य नजदीक आता आता है, लेकिन पोर्टफोलियो रिटर्न कम बैक नहीं कर पा रहा है, उस समय वो मजबूर होकर पोर्टफोलियो विड्रॉ कर जाते हैं। यही अगर उनकी गोल की तरफ ही इन्वेस्टमेंट नहीं है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट वो पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं, तो उन्हें पैनिक होकर विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने हमें पीएसयू बैंक्स में देखा था। पीएसयू बैंक्स अभी इतने साल से साइडवेज चल रहा था, कोई रिटर्न नहीं देखा हमने। लेकिन पिछले जो 2-3 साल में जो रिटर्न दिया है, ये मेरे ख्याल से पिछले 7-8 साल का पूरी भरपाई करके दे दी है। ठीक है। ठीक है सर, ओके।